सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरणार विंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पावन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विवेकशील विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, आज 10 जुलाई सन 2022 हमारे प्रातः स्मरणीय नैनाभिराम हृदय सम्राट भक्त वत्सल श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल जी महाराज श्री प्रथम पातशाही जी का पावन पुण्य स्मृति दिवस 130वां दिव्य ज्योति दिवस है। आज के दिन 10 जुलाई सन 1919 प्रातः काल 6 बजे हमारे महाप्रभु निज मौज से निज धाम को गमन कर गए, जहाँ से वे हम सब के कल्याण के लिए हम जैसे अनेकानेक गुरुमुखों को सच्ची राह दिखाने के लिए और नाम की सद्वस्तु प्रदान करने के लिए अवतरित हुए थे, निज मौज से आए थे। महापुरुष मुक्त पुरुष होते हैं, इनका आना और जाना इनकी अपनी इच्छा के अधीन होता है। अपनी इच्छा से संसार की अधोगति को देखते हुए संसार को सुख रूप बनाने के लिए, गुरुमुखों को सच्ची राह दिखाने के लिए, अपनी बिछड़ी हुई रूहों को अपने चरणों के साथ मिलाने के लिए धराधाम पर अवतरित होते हैं और निज मौज अनुसार संसार के दुखों को अपने सुकोमल शरीर पर धारण करके, अनेकानेक कष्टों को अपने शरीर पर धारण करके संसार के जीवों को सुख पहुंचाते हैं और फिर परमार्थ की ध्वजा अपने तद्रूप अपने परम शिष्य योग निष्ठ
अपने तद रूप को ढूंढकर उनके हाथ में धर्म ध्वजा फहराकर पकड़ाकर उनको थमाकर तब अपनी मौज से निज लोक गमन करते हैं। हमारे परमहंस दयाल जी महाराज अपनी मौज के अनुसार 10 जुलाई सन 1919 अपनी मौज से इस संसार को त्याग कर अपने धाम में चले गए और हमारे लिए परमहंसों की दिव्य श्रृंखला प्रस्तुत कर गए। आपने अपने तद्रूप शिष्य श्री दूसरी पातशाही महाराज जी श्री परमहंस सतगुरु दीन दयाल जी को थमाई और पुनः श्री तीसरी पातशाही जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी, श्री पंचम पातशाही जी और आज हमारे परमहंस सतगुरुदेव श्री षष्ठम रूप में इसी ध्वजा को पकड़कर इनके ही बनाए हुए नियमों पर स्वयं भी चल रहे हैं और हम सब गुरुमुखों को वही राह दिखा रहे हैं। गुरवाणी का वचन है, जन्म मरण दोऊ में नाही, जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लायन, हरि सो ले मिलाए। महापुरुष अपनी धुर दरगाही मौज से संसार में आते हैं, जन्म जन्म से बिछड़ी हुई अपनी रूहों को श्री चरणों के साथ मिलाते हैं और हमारा असीम सौभाग्य है कि हमें श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की पावन चरण शरण प्राप्त है। आज भी अगर परमहंस दयाल जी भौतिक रूप से हमारे इन नेत्रों को दर्शन दीदार नहीं देते, पर उन्हीं के ही षष्ठम रूप के दर्शन दीदार हम श्री आनंदपुर धाम में और जहाँ जहाँ भी सतगुरु कृपा फरमाते हैं वहाँ पर हम उनके दीदार करते हैं। हमारे परम आराध्य देव हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी ने एक बार वचन किए कि चारों ओर संसार में काल और माया का अंधेरा छाया हुआ था, तो उस काल में उच्च संस्कारी प्रेमी रूहों ने परमपिता परमात्मा से करुण गुहार की कि हमारे हृदय को आह्लादित करने के लिए हे परमपिता परमात्मा अपना स्वरूप धारण करके हमें दीदार दीजिए, हमारे हृदयों में भक्ति की ज्योत जगाइए, क्योंकि काल और माया का घना घना अंधकार हमारे हृदय को कालिमा से भर रहा है। और उस पुकार को परमपिता परमात्मा ने जब सुना तो उसके हृदय में दया का सागर उमड़ आया। ये पंचम पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी के शुभ श्री मुखारविंद के वचन हैं कि घना तिमिर था छा रहा, काया काल माया काल कराल, सूर्य सदृश तब प्रकट हुए श्री परमहंस दयाल। 5 अप्रैल 1846 शुभ दिन श्री रविवार, श्री राम नवमी के दिन लिया श्री प्रभु अवतार। धन्य धरती बिहार की, धन्य छपरा गांव, श्री तुलसी राम पाठक जी के घर प्रगटे स्वयं भगवान। देवताओं ने वंदन किया,
पुनि पुनि शीश झुकाए, नभ मंडल से धराधाम पर प्रेम पुष्प बरसाए। गूंज उठे सब मंदिरों में शंख और घड़ियाल, जीव कल्याण हित प्रकट हुए श्री परम हंस दयाल। प्रेमी भक्तों के दिल में गूंज उठी शहनाई, आनंद आनंद छा गया, सब देने लगे बधाई। हमारे श्री प्रथम पातशाह सतगुरुदेव महाराज जी का शुभ अवतरण 5 अप्रैल सन 1846 बिहार के छपरा गांव में हुआ। श्री तुलसीराम पाठक जी के घर। परंतु अभी आपकी आयु शिशुकाल ही था, 9 महीने की हुई तो माता जी का साया चला गया, माता जी स्वर्गलोक गमन कर गए। और फिर इनका पालन पोषण पिताश्री के एक नज़दीकी शिष्य श्री वास्तव जी और उनकी धर्मपत्नी ने किया, जिनका के इनकी माता जी के देहांत से 1 माह पूर्व बालक था जो स्वर्ग सिधार गया था। श्री वास्तव दंपत्ति ने आपका लालन पालन बहुत प्रेम से किया और श्री तुलसीराम पाठक जी पिताजी इनको उनके पास उनकी गोद में सौंपकर निश्चिंत हो गए। जब इनकी अवस्था 5 वर्ष की हुई तो पिताश्री का साया भी चला गया। श्री वास्तव दंपत्ति का ख्याल इनकी ओर और भी गहरा हो गया। वे चाहते थे कि जो इच्छाएं आपके पिताश्री अपने मन में ले गए हैं वो सारी इच्छाएं पूर्ण हो। इनको मातृ पितृ स्नेह से हमेशा बहुत गहरा प्यार करते थे, बहुत गहरा लगाव रखते थे, बहुत देखभाल किया करते थे। पर होनहार बिरवान के होत चिकने पात, ये तो बचपन से ही ध्यान मगन रहा करते थे। बचपन से ही अपने ही आनंद में खोए रहते थे। जब इनकी स्कूली शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई तो एक बार इनके अध्यापक ने, जब कोई वो पाठ पढ़ा रहे थे, कोई ज़रूरी पाठ पढ़ा रहे थे और ये ध्यान मग्न हो गए कक्षा में ही बैठे बैठे, तो अध्यापक को लगा कि ये बालक तो मेरी अवहेलना कर रहा है। तो उस अध्यापक ने इनका नाम पुकारा कि बताओ अभी अभी हमने आपको क्या पढ़ाया है। तो हमारे महाप्रभु ने अपना कर कमल ऊपर उठा दिया आसमान की ओर। ऊपर जो देखा अध्यापक ने तो जो उन्होंने पढ़ाया था वो सब आसमान पर लिखा हुआ था। ये महापुरुष चमत्कार करने में कोई विश्वास तो नहीं करते, पर जब महापुरुष जिस स्थान पर अवतरित होते हैं चमत्कार स्वयं ही घटने लग जाते हैं। फिर 17 वर्ष की आयु में श्री परमहंस केदार घाट काशी वालों से आपने गुरु दीक्षा धारण की लौकिक मर्यादा के अनुसार, जबकि पहले से ही इनकी आत्मा ने इनको गुरु बनकर समस्त विधियां भक्ति की और नाम सिमरन की सारी विधियां इनको दिखाई थी, दर्शाई थी। परंतु लौकिक मर्यादा के लिए इन्होंने श्री परमहंस केदार घाट काशी वालों को अपना गुरु धारण किया। वो लाला नरहर प्रसाद श्रीवास्तव जी और उनके घर में आया करते थे, कृपा किया करते थे। जब तक लाला नरहर प्रसाद जी की पत्नी जीवित रही तब तक वो वहाँ पर उनके घर आते रहे। नरहर प्रसाद जी
कि देहांत के पश्चात आपने अपने गुरुदेव के सामने अपनी इच्छा जाहिर की कि हम तो साधु होना चाहते हैं। तो उनके गुरुदेव ने कहा कि देखो भाई, अभी से साधु होने की क्या सूझी, पहले अभी आपका ब्रह्मचर्य समाप्त होगा, पुनः गृहस्थ को धारण करो, फिर वानप्रस्थ के बाद संन्यास धारण करो, जो नियम है, मर्यादा है, उसी अनुरूप कार्य करो। तो आपने विनती की कि स्वामी जी, मेरी दृढ़ इच्छा है कि मैं संन्यास धारण करूं। गृहस्थाश्रम से हमारी कोई घृणा नहीं है, पर हमने ये जहाँ तक देखा है, सुना है और अनुभव किया है कि गृहस्थाश्रम मोह में पड़कर स्वयं को दुखी करना है और कुछ नहीं। मोह का बंधन बड़ा कठिन होता है। तो गुरुदेव ने फरमाया, ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो पहले तो निश्चय हो जाना सरल बात नहीं है। तो आपने फरमाया कि निश्चय तो मेरा अटल है, माता पिता हैं नहीं, पत्नी पुत्र की इच्छा नहीं, निश्चय तो अटल है। पुनः गुरुदेव ने इनको फरमाया कि देखो लाला नरहर प्रसाद और उनकी धर्म पत्नी ने आपका पालन पोषण अपने पुत्र की भांति किया है। अब इनका, आपकी इस माता का, पालने वाली माता का आपके सिवाय कोई सहारा नहीं है। तो जब तक इनका जीवन है तब तक आप इनका आधार, आसरा, ओट बने रहिए और अभी अपनी इच्छा इनके सामने ना प्रकट करें, क्योंकि इनको वृद्धावस्था में आपका संन्यास लेना नागवार गुजरेगा, इनको अच्छा नहीं लगेगा। और जब इनका जीवन, अपनी इनकी जीवन यात्रा पूरी हो जाए तो उसके पश्चात आप जो चाहो कर सकते हैं। श्रीवास्तव माता के परलोक गमन के पश्चात इन्होंने जो अपने भीतर रूप धारण किया हुआ था, अंदर रखा हुआ था, उसको बाहर परिलक्षित कर दिया और संन्यास आश्रम में प्रवेश कर गए 17 वर्ष की आयु में। और 17 वर्ष, अगले 17 वर्ष घोर तप किया, उग्र तप किया, जंगलों में जाकर घोर तप किया। और ऐसा तप किया कि इनके, जहाँ ये बैठकर सिमरन किया करते थे, नाम सिमरन, इनके समक्ष आकर शेर और बकरी, शेर और हिरण दोनों साथ साथ बैठ जाते थे। कितनी हैरानी की बात है, बकरी, हिरण ये शेर का भोजन है, पर इनके समक्ष आते ही शेर भी अपनी प्रकृति भूलकर इनके दीदार करने में बैठे रहते और हिरण, बकरी आदि को शेर से कोई भय प्रतीत नहीं होता था। तो ये है कौन सी दशा, जिसमें प्रत्येक प्राणी मात्र में मात्र एक ही ज्योत दिखाई देती है। जब ऐसी अवस्था आ जाती है तो नर नारायण हो जाता है। ऐसी अवस्था में नर नारायण हो जाता है जब प्रत्येक प्राणी मात्र में उसी एक परम पिता परमात्मा की ज्योत दिखाई देती है। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के विषय में हमारे श्री 108 श्री परमहंस सतगुरु दाता दीन दयाल जी श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने एक बार वचन फरमाए थे कि एक दिन ऐसा आएगा, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की चौकुंठी में महिमा का गायन होगा और 24 घंटे इनकी श्री आरती पूजा होगी, 24 घंटे। और आज वो समय प्रत्यक्ष है। हम देखते हैं कि पूरे भूमंडल पर, पूरी धरती पर
पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, प्रत्येक स्थान पर श्री आनंदपुर दरबार के आश्रम स्थापित हैं। प्रत्येक स्थान पर श्री आनंदपुर दरबार के गुरुमुख रहते हैं, घरों में भी रहते हैं, आश्रमों में भी रहते हैं। घड़ी की सुइयों के साथ साथ जैसे जैसे समय हर जगह का भिन्न भिन्न होता है, उसी प्रकार समय अनुसार पूरी धरती में चहुं ओर श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की आरती 24 घंटे हो रही। श्री परमहंस दयाल जी की जीवनी गायन नहीं की जा सकती। उन्होंने इतने उपकार हम सब पर किए हैं, और उनका सबसे बड़ा उपकार है श्री आनंदपुर धाम। श्री मौज से, श्री परमहंस दयाल जी की मौज से ही बना है, जो आज हम सब गुरुमुखों का आधार है। श्री परमहंस दयाल जी विभिन्न रूपों में बार बार धराधाम पर अवतरित हो रहे हैं, और हम सबको भक्ति मार्ग के ऊपर चलने की प्रेरणा देते हैं। हमारे लिए इस मार्ग को निष्कंटक बना दिया है, भक्ति मार्ग को आसान बना दिया है। आसान से 5 नियम, श्री आरती पूजा, श्री दरबार की सेवा, सत्संग और भजन सिमरन, ये 5 नियम हमारी झोली में रतन डाल दिए हैं। हम सब गुरुमुखों का धर्म है, फर्ज है कि हम इन नियमों पर चलते हुए अपने जीवन को सफल सकारत करें और सतगुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।